कि जब पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब भेजे जाते हैं, जो कि वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमूमन बाई हैंड लेके जाता है, शाम को जब काउंटिंग करके अपने पोलिंग स्टेशन की वो जाता है और वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराता है। 300 के करीब पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो हर पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना रिजल्ट लेके वहाँ पहुँचता है और फिर रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ सबको टेबुलेट करता है, जमा करता है, फिर वो हार और जीत के फैसले का ऐलान करता है। आपको डस्का का याद होगा कि डस्का का इलेक्शन जो बड़ा यादगार था, जिसमें अचानक फॉग आ गई थी जी और वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो पहुंच नहीं सके थे रिटर्निंग ऑफिसर के पास, वो रास्ता भूल के किसी फार्म हाउस में चले गए थे, रात उन्होंने वहाँ गुजारी और अगले दिन फिर वो लेके आए थे तो सारे रिजल्ट जो थे उसमें कोई तब्दीलियाँ हो चुकी थी। तो इसलिए ये तरीका सोचा गया था 2018 में कि हम ये जो रिजल्ट बनाएगा ना हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हर पोलिंग स्टेशन का, वो बाई हैंड तो लेके जाएगा ही शाम को, लेकिन जैसे ही रिजल्ट कंपाइल होगा वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालेगा, हमारे के पास होता है, जिनके पास नहीं है इलेक्शन कमीशन दे देगा, और उसके कैमरे से उसकी एक तस्वीर ले लेगा और तस्वीर लेके उसकी एक कापी भेज देगा रिटर्निंग ऑफिसर को और एक कापी भेज देगा इलेक्शन कमीशन को, ताकि अब अगर रास्ते में वो फॉग में भी मुब्तला हो जाए तो भी पहले से रिज़ल्ट उनको पहुंच गया हो और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो पकड़े जाएं। ये बहुत अच्छा तरीका था अगर ये ठीक से हो पाता, लेकिन चूंकि रिज़ल्ट को मैनिपुलेट करना मकसद था तो हुआ ये कि वो आरटीएस थोड़ी देर चला, कोई 2-1 घंटे, उसके बाद लोग उसको चलाते थे और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते थे भाई हमसे तो ये ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा रिजल्ट। तो फिर वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन साहब ने जर्नलिस्टों को भी वहाँ पे बताया कि भाई हमारा आरटीएस जो है कोलैप्स हो गया, तो अब हम पुराने तरीके से जाके वो लोग उनमें से 1/3 के करीब तो शाम को 1-2 घंटे में पहुँच जाते हैं, वो तो अगले दिन पहुँचे जाके। तो इसलिए उसके बारे में भी आम शक ये है कि वो रिज़ल्ट जो था वो मैनिपुलेटेड था, हर इलेक्शन की तरह उसके बारे में भी ये बात कही जाती है। तो उसमें आरटीएस वाज द मेन कल्प्रिट। सर एक लेमैन को ज़रा आप समझा दें कि ये जो इलेक्शन डे का जो प्रोसेस होता है, मेरी सूझबूझ के मुताबिक तो ऐसे होता है कि वहाँ पे हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट उस इलेक्शन डे पे वहाँ मौजूद होता है और उसके सामने सुबह के टाइम खाली डब्बे रखे जाते हैं और उसके बाद दिखाए जाते हैं कि खाली हैं और ये रख दिए। शाम को जब वहाँ पे काउंटिंग होती है तो हर उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट वहाँ मौजूद होता है और उसको वो साइन करके दे दिया जाता है कि जी ये आपको हमने दे दिया, ये रिज़ल्ट इस पोलिंग स्टेशन का है। और उसके अगर वो 300 पोलिंग एजेंट हैं तो वो 300 का रिज़ल्ट कंपाइल करेगा तो पता चल जाएगा कि मेरे ये थे, मुखालिफ के ये थे, फलां के ये थे, तो ये पता चल जाएगा। तो अब यहाँ इस सिस्टम में गड़बड़ कहाँ होती है जी? देखिए ये जो आपने फरमाया ना बिल्कुल कानून और रूल्स के मुताबिक तो थ्योरी तो यही है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है ना वो थ्योरी से बहुत मुख्तलिफ होता है। तो अब वो प्री पोल रिगिंग करते हैं, इलेक्शन से डे से पहले ही इंतजाम ऐसे हो जाते हैं कि इलेक्शन डे पे इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। मिसाल के तौर से एक उसकी सबसे अच्छी मिसाल इमरान खान साहब को इलेक्शन सिंबल ना मिलना। हाँ देखा ना, वो पहले ही हैंडीकैप हो गए। अगरचे मैं कहता हूँ कि पीटीआई के लोगों को जितनी भी दाद दी जाए कम है कि उन्होंने स्मार्टनेस का मुजाहरा किया और उसकी कमी महसूस नहीं होने दी। हर जगह के उम्मीदवार का सिंबल मुख्तलिफ था, उन्होंने ट्रांसमिट किया अपने फ़ोन के ज़रिए से लोगों को, तो हर जगह के लोग उनको मालूम था कि पीटीआई के उम्मीदवार का सिंबल इस हल्के में क्या है, एक सिंबल नहीं है। तो ये भी एक तरीका होता है। फिर ये कि अगर आप इमरान खान साहब कैद हो गए थे, ये भी एक तरीका होता है। पीपल्स पार्टी के कई उम्मीदवार इंक्लूडिंग ए वेरी प्रोमिनेंट कैंडिडेट मौलाना कौसर न्याजी, वो भी जेल में थे, वो अपनी कैंपेन ही नहीं रन कर सके थे, हालांकि वो उनके स्टार कैंपेनर थे क्योंकि वो बहुत अच्छे मुकर्रर थे। तो इन तरीक़ों से वो पहले से सेटिंग हो जाती है। फिर कोई ताकतवर उम्मीदवार हो जो आप जिसको जिताना चाहते हैं, उसके मुकाबले में कोई ताकतवर उम्मीदवार हो तो उसको डरा धमका के कहते हैं तो बैठ जाओ भाई,
या इस पार्टी की तरफ से ना लड़ो, इस पार्टी की तरफ से लड़ो। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये सेटिंग इलेक्शन से पहले ही, पोलिंग डे से पहले ही हो जाती है। ये जो बाई इलेक्शंस होते हैं, क्यों हुकूमती पार्टी ही ज़्यादातर जीतती है? अच्छा, ये वैसे लॉजिकली तो ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता जी। मसलन इमरान खान साहब जब पावर में थे तो उनकी हुकूमत के दौरान जो बाई इलेक्शन हुए थे उनमें से एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो हार गए थे, बावजूद इसके कि वो पावर में थे, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन थी बैड गवर्नेंस की और वादे पूरे ना करने की, वो इतनी ज़्यादा फैल गई थी। ये तो बाद में उनकी मकबूलियत का ग्राफ हुकूमत से निकल आए तो वो अलग हो गया, रिवर्स हो गया, लेकिन उनका जो पब्लिक में ओपिनियन थी वो बहुत फेवरेबल नहीं थी जब वो पावर में थे, ख़ास तौर पे उनके 1-2 साल के बाद। तो लेकिन आम तौर पे आपकी बात सही है। उसकी वजह ये होती है कि बाई इलेक्शन में लोगों को ये पता होता है कि अगर ये बंदा जीत भी गया, 2 बंदे जीत गए, 4 इधर, क्योंकि थोड़ी सीटों पे होता है, 10, 15, 20 सीटों के ऊपर, तो इससे हुकूमत तो बदलने वाली नहीं है। लेकिन जिस आदमी को मैं वोट दे रहा हूँ, अगर वो जीत गया तो कम से कम मेरे काम वाम कराएगा, तो हुकूमत के कैंडिडेट को ही अमूमन लोग, क्योंकि काम कराने का काम तो हुकूमत का कैंडिडेट ही कर सकता है, जो अपोजिशन पार्टी का कैंडिडेट है उसका तो काम होना ही नहीं। तो इसलिए वो लोग अमूमन, पसंद हो या नापसंद हो, ऐसे कैंडिडेट को वोट देते हैं जो हुकूमती पार्टी का हो, जिससे वो कल को काम करवा सके। जो आपने अभी बात की, खान साहब के दौर में जो बाई इलेक्शन थे उनमें हुकूमती उम्मीदवार हारते रहे और अपोजिशन के उम्मीदवार जीतते रहे, तो उसमें क्या ये वजह थी, जैसे आपने फरमाया कि उनकी परफॉर्मेंस से लोग खुश नहीं थे खान साहब से, क्या ये वजह नहीं हो सकती कि उसमें उन्होंने मुदाखलत ही नहीं की थी, इस वजह से उन्होंने उसको को मैनेज कर ही नहीं सके? जी, ये भी हो सकता है, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही चाहिए, लेकिन चूँकि हुकूमतों की मुदाखलत का ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती इलेक्शनों में। ये तो इलेक्शन कमीशन कर रहा होता है, वही मैनेज कर रहा होता है। जहाँ शक हो कि हुकूमत को मुदाखलत करेगी तो वहाँ पे वो फिर फ़ौज वौज भी डिप्लॉय कर लेते हैं, चूँकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट दें तो कह सकते हैं हाँ जी मैं हार गया था इसलिए कि वो लेकिन उस सूरत में भी ये साबित होता है ना कि उनकी मकबूलियत कम थी। पिलडाट के दफ्तर का विजिट करवाया। ये जो भी हालिया इलेक्शन हुआ है हरीपुर वाला, लाहौर और फैसलाबाद के, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। ये कैसे इलेक्शन हुए हैं, इसमें मुदाखलत किस हद तक थी या शफाफियत कैसी थी? देखिए 13 सीटों पे इलेक्शन हुआ था। कुछ कौमी असम्बली की सीटें थी, कुछ प्रोविंशियल असम्बली की सीटें थी, और सारी ये सिवाय हरीपुर की सीट के बाकी गलबन पंजाब की सीटें थी। अच्छा, अब जो बाकी सीटें ना सिवाय 2 के, उनके ऊपर तो पीटीआई ने बाइकआउट कर दिया था, तो उनका कैंडिडेट था ही कोई नहीं। तो इसलिए वहाँ पे पीटीआई के कैंडिडेट का जीतना तो नामुमकिनात में से था, वो था ही नहीं कैंडिडेट, इसलिए वहाँ टर्नआउट भी बहुत कम था, कोई 10-15%, कोई 20%, 25%, और वहाँ पे कोई रिगिंग का क्वेश्चन राइज नहीं होता ज़्यादा।